गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको हिंदी साहित्य का पाठ 6 भजन पूजन पढ़ाएंगे। इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। इस कविता में कवि पुजारी से प्रश्न करते हैं कि तुम द्वार बंद करके देवालय के कोने में कौन सी पूजा में डूबे हुए हो। पुजारी भजन पूजन साधन आराधना इन सबको किनारे रख दे, द्वार बंद करके देवालय के कोने में क्यों बैठा है। अपने मन के अंधकार में छिपा बैठा तू कौन सी पूजा में मग्न है। आंखें खोलकर जरा देख तो सही, तेरा देवता देवालय में नहीं है। कवि पुजारी से कहते हैं कि तुम कौन सी पूजा में डूबे हुए हो। तुमने देवालय के दरवाजे बंद किए हैं और पूजा में मग्न हो, पर तुम्हारा देवता यहाँ तो है ही नहीं। तुम्हारा देवता कहाँ है? श्रमिकों के पास। जहाँ मजदूर तेरा देवता देवालय में नहीं है। जहाँ मजदूर पत्थर फोड़कर रास्ता तैयार कर रहे हैं, तेरा देवता वहीं चला गया है। वे धूप बरसात में एक समान तपते झुलसते हैं। उनके दोनों हाथ मिट्टी भरे रास्तों से जा, उनकी तरह सुंदर परिधान त्याग कर मिट्टी भरे रास्तों में जा, तेरा देवता देवालय में नहीं है। कवि कहते हैं कि तुम अपने इन सुंदर सुंदर परिधान यानी कि सुंदर वस्त्रों को त्याग कर क्या करो, उस रास्ते में जाओ जहाँ की श्रमिक क्या कर रही हैं, मिट्टी में काम कर कर तुम्हारे लिए नए रास्ते का निर्माण करते हैं। तुम भी जाओ और अपने इन सुंदर वस्त्रों को त्याग कर उसी मिट्टी भरे रास्ते में जाओ। तेरा देवता देवालय में नहीं है, भजन पूजन साधन को किनारे रख दे। जो तुम ये भजन पूजन में इन उपायों में लगे हो कि मैं अपने देवता को कैसे मनाऊं, इन सब की सोच को तुम क्या करो, किनारे पे रख दो। मुक्ति मुक्ति अरे कहाँ है मुक्ति। तुम केवल पूजा पाठ करते हो मोक्ष के लिए, लेकिन इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए तुम जो पाठ कर रहे हो, जिस देवता की आराधना कर रहे हो, वह देवता तो वहाँ है ही नहीं। कहाँ मिलेगी मुक्ति। अब तुम सोचो कि तुम्हें मुक्ति यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी अपने कार्य। अपने सृष्टि बंध से प्रभु स्वयं बंधे हैं। कवि कहते हैं कि देवता तो खुद इस सृष्टि की रचना कार्य में लगे हैं। वे तुम्हें कहाँ मिलेंगी, वे स्वयं अपने कार्य कर रहे हैं। ध्यान पूजा को किनारे रख, तू इस ध्यान पूजा को किनारे रख और केवल जो है अपने पसीने को बहा। फूल की डाली को छोड़ दे। जो तुम एक एक फूल चुनकर चढ़ा रहे हो, उस फूल की डाली को छोड़। वस्त्रों को फटने दो अपने कपड़ों को। धूल दूषित होने दे अपने कपड़ों को। उन धूल में भरने दो जिस धूल में वह श्रमिक कार्य कर रहे हैं। उनके साथ काम करते हुए पसीना बहने दे और तुम जाओ, केवल क्या करो, पसीना बहाओ। क्योंकि जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है, प्रभु उसी के पास होते हैं। ऐसी कौन सी पूजा में हे पुजारी तुम डूबे हो। जरा अपनी आंखें खोलो और आंखें खोलकर देखो, तुम्हारा तो देवालय को छोड़कर उस कर्मभूमि में चला गया है, जहाँ श्रमिक वर्ग मेहनत मजदूरी करके एक नया मार्ग प्रशस्त बना रहे हैं। स्वयं प्रभु इस सृष्टि की रचना में लगे हैं। वह खुद व्यस्त हैं, वह उसी से बंधे हैं। तू अपने मन में जो ये अंधकार है, मन के अंधकार को इस सपने में डूबा है कि मैं राम राम जपूंगा तो प्रभु मुझे ही मिलेंगे। अपने इस मन के अंधकार में छिपकर जो बैठा है, किसान मजदूरों के साथ जा और तुम भी पसीना बहाओ। अपने कपड़ों को धूल में भरने दो। तुम्हें वही सच्ची पूजा की प्राप्ति होगी। वही सच्ची पूजा है
और तुम्हें अपने प्रभु वहीं मिलेंगे। धन्यवाद।